यूक्रेन संकट का समाधान हो सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। ये कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। सोमवार 28 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। खबरों के मुताबिक इसी बातचीत में पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन संकट के समाधान पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इंडिया टुडे आज तक की खबर के मुताबिक मैक्रोन और पुतिन के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपील करते हुए पुतिन से कहा कि वे यूक्रेन से युद्ध करने के बजाय संवाद के जरिए विवाद को सुलझाएं। मैक्रोन ने पुतिन से कहा कि वे यूक्रेन में नागरिकों पर हमले बंद करवाएं, उनके घरों को बर्बाद ना करें और मुख्य सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कराएं। इस पर पुतिन ने कहा कि वे इस समाधान पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक वे यूक्रेन से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं अगर क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यूक्रेन का विसैन्यकरण हो, यानी वहां से सेना हटाई जाए, यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे। पुतिन ने फ्रांस के अपने समकक्ष से कहा कि यूक्रेन के साथ समझौता तभी संभव है जब रूस के इन वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त माना जाए। खबर लिखे जाने तक इन शर्तों पर यूक्रेन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस यूक्रेन मसले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है, मानवीय सहायता सबसे महत्वपूर्ण है, युद्ध कोई समाधान नहीं है, समाधान केवल शांति के माध्यम से हो सकता है। मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सहायता करना जारी रखा जाएगा। हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम करने की बात कही है। इस मुद्दे पर सोमवार को ही यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक आपातकालीन विशेष सत्र भी बुलाया। इस सत्र में सभी पक्षों द्वारा तत्काल युद्ध विराम की बात कही गई है। इसी में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हिंसा बढ़ने से नागरिकों की मौत हो रही है, बस बहुत हो गया, सैनिकों को वापस जाने की जरूरत है, नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा सोमवार को ही बेलारूस में रूस यूक्रेन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है। ये बैठक 3.5 घंटे चली। बातचीत में यूक्रेन ने मांग रखी कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना वापस ले। बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूस के साथ बातचीत कुछ फैसलों तक पहुंची है, अब आगे की बात के लिए दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। खबरों के मुताबिक ये वार्ता पोलिश बेलारूस बॉर्डर पर होगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।